हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लिक एंड लर्न चैनल, जहाँ पे सिंपल लर्निंग होता है सबके लिए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल का सबसे पावरफुल पार्ट, जो है हमारा फॉर्मूला और फंक्शंस का। अब तक हमने डेटा एंट्री, फॉर्मेटिंग, लेआउट सब सीख लिया है, लेकिन आज से एक्सेल कैलकुलेटर से भी पावरफुल मशीन बनने वाला है। क्योंकि आज का टॉपिक है फॉर्मूला क्या है, उसमें कुछ बेसिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, और बिलीव कीजिए यही एक्सेल का रियल पावर है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का एक्सेल का पावर और समझते हैं इसे आसान भाषा में। तो फॉर्मूला का सिंपल मीनिंग है दोस्तों, एक्सेल में कैलकुलेशन का आसान तरीका। और एक हमेशा याद रखिए, फॉर्मूला इक्वल साइन से ही स्टार्ट होता है, पर एग्जाम्पल का रियल मैजिक तो होता है जब हम सेल रेफरेंस यूज करते हैं। जैसे A1 इज इक्वल्स टू 10 अगर हम लिखते हैं और A2 में हम लिखते हैं 20, तो फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 और वो हमें रिजल्ट दिखा देगा 30। ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे बेसिक ऑपरेटर के बारे में। तो एक्सेल के 4 बेसिक ऑपरेटर है, प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एक्स यूज नहीं करना है, उसके लिए आपको एस्ट्रिक साइन यूज करना है। ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल में और समझते हैं इन चारों ऑपरेटर को और भी आसान तरीके से। तो जल्दी से हमारे साथ एक्सेल ओपन कीजिए। एक्सेल ओपन करने के बाद हम अब एक छोटा सा डेटा टाइप करते हैं। तो ये हमारे सामने अब आ गया है एक टेबल, जिसमें हमने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर लिए हैं। अब हम चारों ऑपरेटर्स को अलग अलग टाइप से देखते हैं कि उसे यूज कैसे करेंगे। तो 4 अलग कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे, एडिशन के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। टोटल और एडिशन सेम रहता है। अब इन दोनों में हम 2 टाइप यूज करके देखेंगे। जैसे अगर हम टोटल हमको करना है तो आपको सिर्फ इक्वल टू टाइप करना है, राउंड ब्रैकेट देना जरूरी है और आपका डेटा आपको सिलेक्ट करना है। टोटल करने के लिए आपको प्लस साइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप प्लस साइन नहीं देते हो तो आपके लिए एरर सामने आ जाएगा। तो जब हम डेटा सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू साइन देने के बाद आपको ब्रैकेट देना है, और ब्रैकेट कभी भी राउंड ब्रैकेट ही यूज करना है। राउंड ब्रैकेट यूज कीजिए, डेटा सिलेक्ट कीजिए, बीच में प्लस साइन दीजिए, फिर दूसरा डेटा सिलेक्ट कीजिए, फिर प्लस साइन सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट कंप्लीट कर दीजिए। एंटर दबाते ही पूरे तीनों मार्क्स के टोटल आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे 2 और रो के लिए आपको अगर वही फॉर्मूला यूज करना है तो आपको सिर्फ ड्रैग करना है। अब आप कहेंगे यहाँ पे सिर्फ 3 मार्क्स है, तो वो इजीली हमने प्लस साइन से यूज कर लिया है। अगर आपको बहुत बड़ा डेटा है आपके पास, तब एडिशन हर सेल सिलेक्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तब हम यूज करने वाले उसके लिए इक्वल टू और सम। जब हम इक्वल टू, सम और ब्रैकेट लेते हैं और फिर जब हम डेटा सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते ही सेम आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सिंपल मेथड यूज किया है, इक्वल टू करके सिर्फ टोटल सेल यूज किए हैं और मेरा आंसर आ गया है। माइनस के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इक्वल टू, ब्रैकेट, डेटा सिलेक्ट करना है और माइनस साइन देनी है। यहाँ पे डिफरेंस या फिर माइनस ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको डायरेक्टली इक्वल टू देना है, डेटा सिलेक्ट करना है और माइनस साइन देनी है।
आपके लिए दोनों टाइप मैंने यहाँ पे करके दिखा दिए, तब वो हमें एरर ही दिखाएगा। इसके वजह से आपको सब्ट्रैक्शन करते वक्त माइनस साइन का ही इस्तेमाल करना है। ब्रैकेट दीजिए, डेटा सिलेक्ट कीजिए, डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको माइनस साइन देना है, दूसरा डेटा सिलेक्ट करना है, माइनस साइन, तीसरा डेटा और फिर ब्रैकेट कंप्लीट। एंटर दबाते ही आपका पूरा डेटा आ जाएगा। जैसे हमने कहा आपको कि सम, ये भी एक शॉर्टकट मेथड है आपका कैलकुलेशन करने के लिए। आपको यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू सम ब्रैकेट देना है और जितने डेटा का आपको प्लस करना है उस डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कोई इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, उसके लिए भी आपको एस्ट्रिक्स साइन ही यूज करना है। इक्वल टू साइन देना है, ब्रैकेट, डेटा सिलेक्ट कीजिए, एस्ट्रिक साइन दीजिए, शिफ्ट और 8 दबाइए। एस्ट्रिक यानी शिफ्ट दबा के आपको न्यूमेरिकल का 8 दबाना है। एंटर दबाते ही आपका डेटा रिजल्ट दिखा देगा। डिवीजन के लिए आपको स्लैश यूज करना है दोस्तों। दोस्तों डिवीजन ऑपरेटर यूज करते वक्त आपको फॉरवर्ड स्लैश का ही यूज करना है, बैकवर्ड स्लैश यूज करने की गलती मत कीजिए। आज ही इन चारों ऑपरेटर के बारे में प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर इसे प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपकी क्वेरी तुरंत सॉल्व होगी। तो दोस्तों ये तो था हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की और समझते हैं आज के इस टॉपिक को यूज करने के लिए सिंपल ट्रिक कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं। तो एक दोस्तों याद रखिए, जब भी आपको नंबर्स टाइप करने हैं तो ज्यादा नंबर्स टाइप करने से अच्छा है कि आप सेल रेफरेंस यूज कीजिए। सेल रेफरेंस का मतलब है दोस्तों A1, A2, B1, B2, इसे हम सेल रेफरेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के लिए आपको हमेशा ब्रैकेट का ही यूज करना है और डबल क्लिक करके आप फाइल हैंडल से फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं। अब बारी हमारी रिवीजन की, तो जल्दी से हमारे साथ रिवाइज कीजिए। हमेशा फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है। 4 टाइप्स के ऑपरेटर है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और सेल रेफरेंस से आपका फॉर्मूला डायनामिक लगता है। डायनामिक मतलब साफ सुथरा और क्लियर लगता है। और ब्रैकेट से आपके पूरे फॉर्मूला की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब आपकी बारी। हमारे क्विज सेशन से समझते हैं कि आपने आज के इस टॉपिक को कितने बेहतर तरीके से समझा है। तो सबसे पहला सवाल है, फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विथ, और इसके ऑप्शन से प्लस, इक्वल टू, एस्ट्रिक या फिर हैश। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, इक्वल टू साइन। विदाउट इक्वल टू साइन आप कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में यूज नहीं कर सकते। अब बारी हमारे दूसरे सवाल की, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इन एक्सेल, इसके लिए हम कौन सी साइन यूज करते हैं? एक्स, बोल्ड एक्स, एस्ट्रिक या फिर स्लैश। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, एस्ट्रिक। ये साइन हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए। अब बारी हमारे तीसरे सवाल की, इक्वल टू A1 प्लस A2 इज एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है? और इसके ऑप्शन है टेक्स्ट, फंक्शन, फॉर्मूला या फिर फॉर्मेटिंग। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, फॉर्मूला। इक्वल टू A1 प्लस A2 ये फॉर्मूला का ऑप्शन एग्जाम्पल है दोस्तों। अब बारी हमारे चौथे सवाल की,
इनमें से कौन सा करेक्ट ब्रैकेट फॉर्मूला है? और इसके ऑप्शन है इक्वल टू A1 प्लस A2 एस्ट्रिक A3 इक्वल टू ब्रैकेट A1 प्लस A2 ब्रैकेट क्लोज एस्ट्रिक A3, A1 प्लस A2 या फिर B प्लस A1। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन B इक्वल टू ब्रैकेट A1 प्लस A2 ब्रैकेट क्लोज एस्ट्रिक A3। हमेशा करेक्ट ब्रैकेट ही यूज कीजिए। अब बारी हमारे आखिरी सवाल की। अगर अब A1 इज इक्वल्स टू 5 है और A2 इज इक्वल्स टू 5 है तो रिजल्ट A1 एस्ट्रिक A2 का क्या होगा? और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन B 25। दोस्तों, आपके स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको आउट ऑफ 5 कितने मिले। तो दोस्तों, जाते जाते आपके लिए आज का एक एक्टिविटी टास्क। तो सबसे पहले एक छोटी सी शीट्स बनाइए जिसमें सब्जेक्ट और मार्क्स लिखिए और फॉर्मूला यूज करके टोटल मार्क्स हमें कमेंट में बताइए कि आपने कितने आसान तरीके से आज के बेसिक फॉर्मूले को यूज किया है। तो दोस्तों, आज हमने एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन सीखा। फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल साइन का कितना इंपॉर्टेंट यूज है, बेसिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं और ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस। ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, अब एक्सेल की असली पावर स्टार्ट होगी क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखने वाले हैं फंक्शन बेसिक, सम, एवरेज, काउंट, ऑटो सम, मैक्सिमम, मिनिमम। अब हम सिंपल ऑपरेटर से एक लेवल ऊपर जाएंगे, एक्सेल को बना देंगे स्मार्ट कैलकुलेटर। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप एक्सेल में मास्टरी चाहते हो तो प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल एक्सेल लेसन में। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहाँ पे हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, keep growing and keep practicing with Click and Learn.